आसमान से बरस रही आग, तापमान पहुंचा 48.6 डिग्री। सूर्यदेव के प्रहार से लोग त्रस्त। धौलपुर जिला पथरीला इलाका और रेतीला इलाका होने की वजह से यहां का तापमान रातों दिन बढ़ रहा है। सुबह से ही आसमान से आग बरसती नजर आ रही है। जिले में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते कूलर पंखे हाँफते नजर आ रहे हैं। इस भीषण गर्मी में आम आदमी की ही नहीं, पशु पक्षी सहित सभी का बुरा हाल है। हर कोई गर्मी से बचने के लिए उपाय ढूंढ रहा है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। आसमान में उड़ने वाले पक्षी भी इस भीषण गर्मी में आसमान की सैर न कर छांव व पानी की तलाश कर रहे हैं। धौलपुर जिले में गर्मी के तेवरों में कोई भी परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। सुबह से ही आसमान से आग बरसती नजर आ रही है। वहीं सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा सा दिखाई दे रहा है। वहीं जिले में पड़ रही इस भीषण गर्मी के चलते कूलर, पंखे व एसी तक हाँफते नजर आ रहे हैं। तेज गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। घरों व दफ्तरों में लोग पसीना पसीना हो रहे हैं। वहीं मई के महीने की बात करें तो गर्मी ने प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को पारा पहुंचा 48.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 31.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो पिछले साल की अपेक्षा 3 डिग्री अधिक है। भीषण गर्मी में घरों में, दुकानों में ठंडे पानी के मिनरल वाटर की डिमांड बढ़ गई है। हालत यह है कि दुकानों और घरों में मंगाए जाने वाले ठंडे पानी का एक कैंपर मिनरल वाटर की डिमांड बढ़कर अब 3 से 4 हो गई है। जौनपुर जिले के सैंपऊ उपखंड के 33 केवी जीएसएस लाइन में फॉल्ट होने से ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग की चिंगारियों से जीएसएस के परिक्षेत्र को भी आगोश में ले लिया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके बाद इलाके की 5 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। बीती देर रात को भीषण गर्मी की वजह से सैंपऊ के 33 केवी जीएसएस पर लाइन में फॉल्ट होने के साथ आग लग गई। आग हादसा तापमान की वजह से हुआ है। करीब 5 मिनट तक ट्रांसफार्मर के फ्यूज जलते रहे। फ्यूज और जम्फर से निकली चिंगारी ने आसपास झाड़ियों को भी आगोश में ले लिया, जिससे आग बिजली घर के आसपास फैल गई। आग लगने से कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। निजी स्तर पर कर्मचारियों ने धूल मिट्टी एवं पानी डालकर आग को बुझा दिया। आग में ट्रांसफार्मर के इंसुलेटर, फ्यूज आदि उपकरण प्रभावित हुए हैं, जिन्हें बदलकर बिजली सप्लाई को सुचारू पूर्वक शुरू करा दिया है। आग लगने से इलाके की विद्युत आपूर्ति करीब 5 घंटे तक प्रभावित रही। इस दौरान लोग भीषण गर्मी में परेशान होते रहे। रात भर लोग बिजली आने के लिए टिकटकी लगाते रहे। अंधेर नगरी चौपट राजा, यह कहावत धौलपुर नगर परिषद के लिए सही चरितार्थ साबित हो रही है। धौलपुर शहर की सीवर लाइन की सफाई के लिए हर साल लाखों रुपए का टेंडर होता है, लेकिन सीवर लाइनों की सफाई को लेकर शहरवासी नगर परिषद के द्वारा अधिकृत ठेकेदारों की लापरवाही का दंश झेल रहे हैं और नगर परिषद सहित ठेकेदारों को कोसते नजर आ रहे हैं। कहने को तो शहर में सीवर लाइन की समय समय पर सफाई कराई जा रही है, लेकिन हकीकत में सीवर लाइन की सफाई के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही है। देखा जाए तो शहर की अधिकतर सीवर लाइनें बंद पड़ी हुई हैं, जिससे उनका गंदा पानी सड़कों पर आ जाता है, जो लोगों के लिए खासी मुसीबत पैदा करता है। सड़कों पर भरे हुए सीवर के गंदे पानी से लोगों को आवागमन में भी भारी परेशानी होती है। शहर के लोग अपने पैसे खर्च कर निजी संसाधनों से सीवर लाइन की सफाई कराने को मजबूर हैं, लेकिन ठेकेदार द्वारा सीवर लाइनों की सफाई नहीं कराई जा रही है। ठेकेदार द्वारा राज्य सरकार को लाखों रुपए की चपत लगाई जा रही है, लेकिन नगर परिषद प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। कई बार पार्षदों ने नगर परिषद आयुक्त को लिखकर में पत्र देकर ठेकेदार को बदलने की मांग भी की है, लेकिन ठेकेदार को नहीं बदला गया। इससे जाहिर होता है कि इसमें कहीं न कहीं ठेकेदार और नगर परिषद प्रशासन की मिलीभगत है। ठेकेदार ने नगर परिषद प्रशासन के आशीर्वाद से सीवर लाइनों की सफाई कराना बंद कर दिया है, जिसका खामियाजा शहर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सरकार भले ही बदल गई हो, लेकिन समस्याओं का अंबार धौलपुर शहर में लगा हुआ है। आज हम सब लोग नगर परिषद आयुक्त महोदय से मिलने के लिए आए हैं। इससे पहले भी कई बार मैं आयुक्त महोदय को ज्ञापन दे चुका हूं, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। सीवर की स्थिति इतनी खराब है कि बाढ़ में घरों घरों के सामने पानी भर रहा है और गंदे पानी के जल भराव के कारण बीमारियां फैल रही हैं। सीवर के काम को मैं स्वयं अपने निजी पैसे से करवा रहा हूँ और जब ठेकेदार के लिए फ़ोन करता हूँ तो वो फ़ोन भी नहीं उठाता है। और जब मैंने आज सुबह फ़ोन किया तो एक बार फ़ोन नहीं उठाया और रीको क्षेत्र में जाके गाड़ियों को ले जाके सो जाते हैं, किसी के फ़ोन नहीं उठाते हैं। माननीय आयुक्त महोदय से मेरा निवेदन है, ऐसे ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करें और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करें। अगर 2 दिन में समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो मैं नगर परिषद के बाहर धरने पर बैठूंगा। धन्यवाद। धौलपुर जिला प्रभारी सचिव रश्मि गुप्ता ने मंगलवार को धौलपुर पहुंचकर अधीक्षण अभियंता जेवीबीएनएल कार्यालय सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिले में विद्युत व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, चिकित्सा सुविधा, हीट वेव एवं तापघा से बचने की तैयारियां, ई फाइल प्रक्रिया सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पेयजल की समस्या अधिक हो रही है, वहां पर टैंकरों से जल की व्यवस्था की जाए।
जल ग्रहण के अगले फेज की तैयारी करते समय संबंधित विभाग समन्वय स्थापित करते हुए तैयारी करे, जिससे आमजन को लाभ मिल सके। जल जीवन मिशन के प्रस्ताव विभाग पूर्ण तैयारी के साथ आमजन की राय के साथ भेजें। मरम्मत योग्य हैंडपंपों की त्वरित मरम्मत की जाए। बैठक में प्रभारी सचिव रश्मि गुप्ता ने जिले में विद्युत कटौती, विद्युत भार व आपूर्ति के समय से संबंधित शिकायतों की समीक्षा कर पर्याप्त विद्युत आपूर्ति कराने के दिशा निर्देश दिए। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सतीश चंद द्वारा मंगलवार को जिला कारागृह धौलपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बंदियों को कारागृह में मिलने वाली सुविधाओं जैसे भोजन, नाश्ता, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सकीय सुविधाओं व रसोई घर, बैरक इत्यादि का जायजा लिया तथा कारागृह के बंदियों से रूबरू होकर उनके प्रकरणों के संबंध में जानकारी ली तथा आवश्यक निर्देश दिए। जिला न्यायाधीश सतीश चंद ने बंदियों को बताया कि यदि किसी विचाराधीन बंदी का उसके प्रकरण में पैरवी हेतु कोई अधिवक्ता नहीं है तो ऐसे बंदी जेल अधीक्षक के माध्यम से अथवा संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर न्यायालय के माध्यम से नियमानुसार अधिवक्ता नियुक्ति हेतु विधिक सहायता का प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर को भिजवावें, जिससे ऐसे बंदीगण की ओर से पैरवी हेतु प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करवाया जा सके। इसी प्रकार ऐसे सजायाफ्ता बंदी जिन्होंने सजा के खिलाफ अपील नहीं की है और वह अपील करना चाहता है तो ऐसे बंदी को विधि अनुसार अपील करने का पूर्ण अधिकार है और ऐसे बंदी को भी अपील हेतु विधिक सहायता के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करवाया जाएगा। निरीक्षण के उपरांत भीषण गर्मी को देखते हुए जिला न्यायाधीश सतीश चंद एवं सचिव DLSA रेखा यादव ने जिला कारागृह परिसर में पक्षियों के लिए परिंजे लगाई। निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में बालिकाओं की संख्या बढ़ी। धौलपुर में टाइगर्स मार्शल आर्ट्स संस्थान द्वारा चलाए जा रहे निःशुल्क बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आज 8वें दिन बालिकाओं को आत्मरक्षा के नए तरीकों के बारे में सिखाया जा रहा है। संस्थान के सचिव विक्रांत मुदगल ने कहा कि बालिकाओं को अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। वे किसी भी परिस्थिति में अपने आप को अन्य से कमजोर न समझें। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आज प्रशिक्षक विकास बघेला और विनीत शर्मा द्वारा बालिकाओं को जूडो की थ्रो तकनीक व पेन और पानी की बोतल का हथियार के समान उपयोग करके अपनी आत्मरक्षा किस प्रकार करें इसके बारे में गहनता से प्रशिक्षण दिया। साथ ही संस्थान के कोषाध्यक्ष देवी प्रसाद ने बेटियों को गुड हैबिट्स के बारे में बताया, जो हम गुड हैबिट्स के द्वारा अपने आप को शारीरिक व मानसिक रूप से किस प्रकार से स्वस्थ रख सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने शिविर के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जो भी बालिकाएं इस निःशुल्क शिविर का लाभ उठाने से वंचित रह गई हैं, वे कल से प्रातः 6:15 बजे से 8 बजे तक इन्फेंट स्कूल में आकर भाग ले सकती हैं। इस मौके पर संस्थान अध्यक्ष रविशंकर गर्ग, प्रशिक्षक भावना कश्यप, नीलम बघेल, मोहिनी बघेल, नेहा कुशवाहा, अंशु कुशवाहा मौजूद रहे। भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने हल्ला बोल जन सरोकार मंच के साथ लगाए पंछियों के लिए परिंदे, आमजन से भी परिंदे लगाने की अपील। धौलपुर शहर में आज भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा का जन्मदिन है, लेकिन कुछ दिन पूर्व उनकी ननद का देहांत होने के कारण उन्होंने अपना जन्मदिन नहीं मनाया और अपने जन्मदिन पर समर्थकों की शुभकामनाएं ली और अपने जन्मदिन पर हल्ला बोल जन सरोकार मंच के सदस्यों के साथ पंछियों के लिए परिंदे लगाए। इस अवसर पर उन्होंने हल्ला बोल जन सरोकार मंच की मुहिम की तारीफ करते हुए कहा कि सभी को इस भीषण गर्मी में पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करनी चाहिए। पक्षियों के लिए परिंदे और जानवरों के लिए पानी की टंकी रखनी चाहिए। इस अवसर पर हल्ला बोल जन सरोकार मंच के एडवोकेट प्रमोद कुमार शर्मा, प्रमोद पचौरी, लोकेश राजपूत, सुनील जगरिया सहित अन्य समर्थक मौजूद रहे। राम राम साहब, ये परिंदे लगाए हैं पक्षियों के लिए और मैं आप सबसे ये अपील करती हूँ कि आप लोग भी पक्षियों का ध्यान रखते हुए उनके लिए पानी और दाने की व्यवस्था कीजिए। धन्यवाद। गर्मी के इस भीषण दौर में इस समय बहुत व्याकुलता, परेशानी हम सब मानव जाति के व्यक्ति जब सहन कर रहे हैं तो निसंदेह ईश्वर के द्वारा बनाए गए ये जितने भी पशु पक्षी हैं जिनका न कोई घर है न द्वार है, तो उनके लिए दाने पानी की व्यवस्था करने के लिए मेरी पुरानी कर्मस्थली पुरानी छावनी की हल्ला बोल टीम के कुछ साथियों के द्वारा ये परिंदे लगाए गए हैं, जिसमें इन्होंने मुझे यहाँ अपने साथ भागीदार किया। इसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। साथ ही जितने भी व्यक्ति इस वीडियो संदेश को सुन रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो कृपया करके जितने भी साधन संभव हों उतना पशु पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करें। और ये नौतपा का मौसम है, सभी से अनुरोध है कि इस भीषण गर्मी के दौर में स्वयं सुरक्षित रहें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। और इस गर्मी से अगर बचना है तो एक छोटा सा संदेश सभी के लिए, आप एसी
मानसून में एक प्रण लें कि एक पौधा एक व्यक्ति एक परिवार का सदस्य लगाएगा, उसे संरक्षित करेगा। अगर हम ये कर पाए तो निसंदेह भीषण गर्मी से हम आगे आने वाली पीढ़ी को बचा पाएंगे। खनन क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई, पत्थर से भरे ट्रेलर को पकड़ा, एक खनन माफिया भी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने मंगलवार को थाना क्षेत्र के खनन इलाके में माफिया के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। खनन क्षेत्र से पत्थर से भरे हुए ट्रेलर गाड़ी को पकड़कर एक खनन माफिया को भी गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राजेंद्र गिरी ने बताया कि पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के खनन इलाके में पत्थर माफिया अवैध तरीके से खनन का काम कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना पाकर पुलिस टीम का गठन कर मौके पर कार्रवाई करने के लिए भेजा गया। पुलिस टीम ने खनन क्षेत्र से खनन माफिया नरेश कुमार पुत्र सुखर सिंह गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से पत्थर से भरे हुए ट्रेलर गाड़ी को भी जब्त किया है। गाड़ी के अंदर सफेद पत्थर के भारी भरकम ब्लॉक भरे हुए थे, जिन्हें खनन माफिया गैंगसा सेंटरों पर सप्लाई करने जा रहा था। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने फॉरेस्ट एक्ट की विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। 2 दिवसीय साईं महोत्सव कल से होगा प्रारंभ। धौलपुर में श्री साईं बाबा कल्याण समिति एवं श्री साईं सेवा समिति की ओर से धूलकोट स्थित साईं मंदिर की स्थापना पर आयोजित होने वाले 2 दिवसीय साईं महोत्सव का शुभारंभ 30 मई को और समापन 31 मई की रात्रि को होगा। महोत्सव की तैयारियों को लेकर आयोजन समिति की बैठक श्री साईं बाबा कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व जिला प्रमुख पंडित किशन चंद शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया तथा व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी समिति के पदाधिकारियों को प्रत्यक्ष रूप से सौंपी गई। साईं महोत्सव की जानकारी देते हुए श्री साईं बाबा कल्याण समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि 2 दिवसीय साईं महोत्सव का शुभारंभ 30 मई गुरुवार को प्रातः 5 बजे बाबा की कांकड़ आरती एवं अभिषेक से होगा। प्रातः 7 बजे विशेष पूजा, प्रातः 9 बजे झंडारोहण, फूल बंगला झांकी, शाम 4 बजे भजन कीर्तन, शाम 6 बजे प्रसादी वितरण, शाम 7:30 बजे महाआरती एवं दीपदान, रात्रि 9:30 बजे से शयन आरती संपन्न होगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि साईं महोत्सव के दौरान राष्ट्रीय अभियान स्वच्छ भारत मिशन एवं पानी बचाओ के लिए विशेष रूप से मंदिर में आने वाले भक्तजनों को शपथ दिलाकर शहर को स्वच्छ व पानी की बचत के लिए जागरूक किया जाएगा। जिले की बसई सामटा गांव के निकटवर्ती बाबा हरिदास बाबा के मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा 9 दिन चलेगी, जिसमें हर दिन अलग अलग कार्यक्रम होंगे। कथा 5 जून तक चलेगी, जिसका समय दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। कथावाचक रेखा शास्त्री श्रीधाम वृंदावन ब्रजवासी द्वारा की जा रही है, जिसमें भागवत कथा के परीक्षक सुखदेव चैना पूरा वाले हैं। लोगों द्वारा हरिदास बाबा समाधि की काफ़ी मान्यता है, जिसमें काफ़ी लोगों की काफ़ी मनोकामना पूर्ण हो चुकी हैं। कथा 5 जून को पूर्ण होकर 6 जून को विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा। मतलब 28 तारीख से हम लोगों की भागवत को मेरा सभी से निवेदन है कि यहाँ आने की कृपा करें और कथा पाठ की शोभा बढ़ाएं। और सभी लोगों से मेरा आग्रह है, क्योंकि इन्होंने मतलब इतना श्रद्धा भाव दिखाया है, अभी तो प्रथम दिवस से कलश यात्रा उन्होंने मुझे बहुत भाव दिखाया है, प्रेम दिखाया है। और सभी को मेरा आमंत्रण है कि यहाँ आए और मतलब 9 दिन की मतलब यहाँ पे भागवत है, तो आकर के बसई सामंतापुरा में आकर के सभी लोग इसकी पंडाल की शोभा बढ़ाएं। सभी को मेरा राधे है। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique, and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now. Limited seats only. You can enroll your child for better future.